अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर कर दिया गया है। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा। मुल्जिमान के वकला भी अदालत नहीं आए। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड का फैसला न हो सका, तीसरी बार मौखर कर दिया गया। मुल्जिमान के वकला अदालत में पेश न हुए। बानी पीटीआई को भी अदालत के रूबरू पेश न किया गया। बुशरा बीबी भी अदालत न पहुंच सकी। जज नासिर जावेद राना की जानिब से बरहमी का इज़हार किया गया। एहतसाब अदालत के जज 9 बजे से कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि मुतअद्दिद बार तलब किए जाने पर भी मुल्ज़िमान के वकला आज पेश न हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखतशुदा मौजूद था। ट्रायल के दौरान भी मुल्ज़िमान को मुतअद्दिद मौक़े दिए गए। अदालत ने केस का फैसला एक बार फिर मौखर करते हुए 17 जनवरी की तारीख दे दी। इससे कबल एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। तहम अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी और बाद में 13 जनवरी मुकर्रर की थी। अल-कादिर ट्रस्ट से मशहूर 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया था। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में माहिर कानून बैरिस्टर जफरुल्लाह खान ने कहा है कि ये केस बड़ा सादा सा है। 23 मरतबा बानी के वकला ने केस पर जरा नहीं की। शायद वकला को भी अंदाजा था कि ये जुर्म पक्का जुर्म है। उम्मीद है कि केस का फैसला ठीक और इंसाफ के मुताबिक आएगा। प्लान होता है, हम सब यही करते हैं कि बस कोई ना कोई बहाना करते हैं। कभी कहते हैं बीमार है, कभी कहते हैं वकील सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, कभी कहते हैं पेट में दर्द है। तो वो बाहर बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। जब उन्होंने देखा होगा कि यार हमारे आने से जज ने डिले कर दी, तो पहुंच गए होंगे जनाब, हम हाजिर हो गए। ये टेक्निक्स हैं, आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। बेहतर यही होता है कि वैसे पहले जमाने में सियासतदान नहीं करते थे। मैं मियां पनामा केस में मियां नवाज शरीफ की वकला के पैनल में था। मैं दावे से आपको अर्ज करता हूँ, एतबार के साथ अर्ज करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने एक भी एडजमेंट नहीं ली केस के लिए। 2 दफा बाहर गए जो कोर्ट से पूछ के, लेकिन पीछे ट्रायल चलता रहा। सियासतदानों को ऐसा नहीं चाहिए कि वो फेस करें जो भी है, जो कानून है ज़ाब्ता है उसको फेस करना चाहिए। ये बहानेबाजी, लेट से आना ना आना, ये काम नहीं, इनको जेब नहीं देता है। वैसे ये केस बड़ा सादा है कि हुकूमत पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड थे जो आजकल के हिसाब से 65 अरब 65 अरब रुपए बनते हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान आवाम पाकिस्तान को मिलने थे, वो इमरान खान साहब ने लेके किसी अपने दोस्त को दे दिए। तो जजमेंट तो आनी चाहिए थी। देखा ये है कि गालबन 23 दफा ये जरा नहीं की इमरान खान के वकीलों ने इस केस पे। तो आई डोंट नो क्या उनके ज़हन में था। गालबन वो खौफ ज़्यादा थे, उनको पता है कि ये जुर्म पक्का है, केस पक्का है, इस वजह से शायद नहीं आते होंगे। और वो डिलेइंग टैक्टिक्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि फैसला जो भी है जल्द आएगा और इंसाफ के मुताबिक आएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुज़ाकरात की वजह से मौखर नहीं हुआ। जो एनआरओ चाहते हैं उन्हें नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि फैसला अदालतों ने करना है। मुज़ाकरात संजीदा सियासी बसीरत रखने वालों से किए जा सकते हैं, उन्हें खुद मुज़ाकरात की जल्दी है। हमेशा पे रिकॉन्सिलेशन पे यकीन रखते हैं। हम आज भी डायलॉग्स के फेवर में हैं, हम दुआगो हैं। लेकिन मुझे इस मखलूक से कोई उम्मीद नहीं है कि अच्छाई की। अल्लाह ताला को बड़े बोल पसंद नहीं होते। जिन जिन के खिलाफ ये बातें करते थे आज वो उनके सियासी मसीह बन गए। चाहे वो महमूद खान जगज़ई के मस्खरे बनाते थे, चाहे मौलाना फजल रहमान को क्या क्या नाम से लगबाज से पुकारते थे, आज उनके पाँव में पड़े हुए हैं, अपना सियासी मसीह बनाए हुए हैं। और आज स्पीकर साहब को बार बार फोन कर रहे हैं कि जल्दी मुज़ाकरात करें और शायद हमें कोई एनआरओ मिल जाए। तो अगर आप समझते हैं कि आपके करतूत ठीक थे तो आपको सजा नहीं होगी। अगर आपके करतूत बुरे थे, गलत थे, तो आपको सजा होगी। चाहे वो 1 दफ़ा नहीं 5 दफ़े मुलतवी हो जाए हियरिंग। फैसला तो अदालतों ने करना है। एज ए पॉलिटिकल जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसमें डेफिनेटली जो है वो गिल्टी है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद की अदालत ने बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। रिमार्क्स दिए कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं किया जा रहा। अबूरी जमानत की तीनों दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल बंदुखिल ने इस्तफसार किया, क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आते हैं? वकील ने जवाब दिया, मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सज़ा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आइन तमाम कवानीन की माँ और सबसे बालतर है। आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स को भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। और अभी अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालेह हुसैन और सऊदी वज़ीर हज ने मुआहिदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे, जबकि सऊदी वज़ीर हज ने पाकिस्तानी आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करा दी है। बराह रास्त से आपको नारवाल, जहाँ पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। जो अस्पताल बनाती है, जो गरीबों के लिए काम करती है, और वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और उस कायद का नाम नवाज शरीफ है जिसने हमें तरक्की का ये सबक पढ़ाया है। तो इसलिए इंशाअल्लाह अब ये उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा शुरू हुआ है। इससे हम मुल्क से गुर्बत खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, अपने नौजवानों को बेहतरीन तालीम देंगे, नौजवानों को कंप्यूटर देंगे और नौजवानों को पाकिस्तान का सरमाया बनाएंगे, ताकि ये पाकिस्तान की तरक्की के परचम को दुनिया के सामने लहरा के सुरखरू हों। आखिर में मैं ख्वाजा वसीम भट्ट साहब को और इनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इतने अच्छे मंसूबे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इस वक्त नारवाल में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी का रुझान रहा है। 100 इंडेक्स में 756 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंडेक्स 1,14,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 756 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंडेक्स 1,14,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। मज़ीद इत्तला जान लेते हैं कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में आज थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन था। सुबह के आगाज से मार्केट अगर हम बात कर लें तो इस वक्त अगर हम बात कर लें तो 834 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट के अंदर, और 1,14,081 के लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर हम बात करें तो मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई सुबह के आगाज में, तो हम इस वक्त मार्केट जो है वो प्लस है और सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और 834 पॉइंट इजाफे से 1,14,081 पॉइंट के लेवल पर मार्केट जो है ट्रेड कर रही है। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जरा मसाइल की बात करेंगे। कराची में जारी तरक्याती काम शहरियों के लिए शदीद अजियत और परेशानी का सबब बनने लगे हैं। यूनिवर्सिटी रोड हो, चाहे करीमाबाद या फिर खुदादाद कॉलोनी, यहाँ की रुदात क्या है, इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। शहर कायद में मुत्तहिद सड़कों पर तरक्याती मंसूबे जारी हैं, लेकिन उनकी वजह से शहरी जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खुदादाद कॉलोनी से पीपल सेक्रेटेरिएट आने वाली शाहराह पर, और कैमरामैन नज़ाकत अली अगर आपको मनाजिर दिखा सकें तो ये सड़क जो है ये काफ़ी अरसे से ज़ेर तामीर है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या क्या मसाइल हैं? सर मसाइल ये हैं कि ट्रैफिक है, दूसरा मट्टी उड़ रही है, गर्दो गुबार है, डाइवर्जन है। यहाँ से लेके अगर मुझे सफूरा जाना हो मुझे कम से कम 3 घंटे लगेंगे। इतनी परेशानी, धूल, मिट्टी, डस्ट, और इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। सेहत के लिए कितना बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, जिनको फेफड़े की बीमारी है, कितनी डस्ट अंदर जा रही है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं इससे। अब चलते हैं अगले मंसूबे की जानिब और देखते हैं वहाँ पे सूरत हाल क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड पर, जहाँ से हज़ारों तलबा और तालबात समेत हज़ारों शहरी अपनी मंजिल मकसूद की जानिब जो है रवाना होते हैं। लेकिन इस मंसूबे की वजह से, रेड लाइन मंसूबे की तातुली की वजह से जो है शहरी समेत तलबा और तालबात शदीद अजियत का शिकार है। कैमरामैन नवाकत अली अगर मनाविर दिखाएं आपको तो यहाँ पर ताहाल तरक्याती काम जारी है। मंसूबा कब कंप्लीट होगा, कब मुकम्मल होगा, इस हवाले से हुकूमत
कोई भी जवाब देने से जो है कासिर है। यही वजह है कि शहरी गाहे बगाहे हुकाम से गुजारिश करते नज़र आते हैं कि इस सड़क की इस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है वो जल्द अज जल्द की जाए ताकि शहरी भी सुकून का सांस ले सके। अब एक और मंसूबे की जानिब चलते हैं जो कि एक तवील अरसे से तातुल का शिकार है। वो मंसूबा कहाँ है और कब से तातुल का शिकार है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं करीमाबाद अंडरपास की जानिब और कैमरामैन नज़ाकत अली का मनाविर दिखा सकें तो ये मंसूबा ताहाल तातुल का शिकार ही नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 1 साल से इस मंसूबे को आगाज़ किया गया था, लेकिन इस मंसूबे की वजह से जो करीमाबाद मेन मार्केट है, बाज़ार फैसल, मीना बाज़ार, उनका कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और उसके साथ साथ जो यहाँ के इलाका मकीन है वो शदीद तकलीफ़ और अजियत का शिकार है। इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी केस हो जाता है तो वो यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि पूरा रोड ही बंद करा हुआ। आगे उन लोगों ने वो लगाए हुए टीए वगैरह, इसकी वजह से सब कुछ मामला आउट है। कारोबार मुतासिर तो हुआ है, उसके अलावा लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। जिसको जाहिर सी बात है करीमाबाद आना है उसको पूरा जो है ना लालू के 10 नंबर से घूम के दोबारा आना पड़ता है करीमाबाद पे। लोग यहाँ बेचारे परेशान हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। इस्लामाबाद में भी हमने सुना है कि 42 दिनों में अंडरपास मुकम्मल हो गया, लेकिन ये पता नहीं कौन सी मखलूक है जो इसको बना रही है। 1.5 साल हो गया, खुदाई के अलावा और कोई काम ही नहीं है इसमें। हुकाम से गुजारिश की जा रही है कि फौरी तौर पर शहर में जारी मंसूबों को हंगामी बुनियादों पर जो है वो मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों की अजियत और तकलीफ में जो है किसी हद तक कमी वाक़ई हो सके। रेड लाइन मंसूबे से शहरियों को होने वाली परेशानी पर कराची वालों से माज़रत ख़्वाह हूँ। प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल करने की सख्त हिदायत की गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को नई गाड़ियाँ देने की तकरीब के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, थैलियाँ फेंकने वाले गटरों की बंदिश के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। अगर लोग मुतबादिल इस्तेमाल करेंगे मसला हल हो सकता है। मंसूबे यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीन जाने कोई हुकूमत जानबूझ से नहीं चाहती कि मुश्किलात हों। कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से ये मसाइल एग्रीवेट हुए हैं। जो अभी तक की टाइमलाइन है जो मुझे बताया गया, पिछले दिनों जो बोर्ड मीटिंग हुई थी मैं खुद गया था, उसके अंदर 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में, कि उसके अंदर कोई लापरवाही या कोई स्लो पेस डेवलपमेंट का नहीं होना चाहिए। जो तकलीफ हो गई है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी रोड की जल्दी बहाली कर दी जाए और लोगों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की नीयत थी हमारी हुकूमत की, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में हम सब कामयाब हो सके। अगर गलती करते हैं तो उससे माजरत खाएं, तनकीद करें, लेकिन तनकीद करें तसी के लिए, बेहतरी के लिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। मौसम के हवाले से आपको आगाह करेंगे। मुल्क के तूल अर्ज में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी है। उधर बर्फ से ढके पहाड़ों और वादियों का हुस्न मजीद निखर गया है। लेह, स्तोर, गोपस और स्कर्दू में पारा -10 से नीचे गिर गया। कराची में भी कल शाम से चलने वाली ठंडी ठार हवाएं शहरियों का इम्तिहान ले रही हैं, जहां कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तेज़ हवाओं ने कराची को ठंडा ठार बना दिया है। सुबह सवेरे शहर का दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की हालिया लहर 17 जनवरी तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया है कि आज 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि 17 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। कल से कम हुआ है दोबारा से टेम्परेचर। ये आप देखें तो पीछे तो 9-10 जनवरी था, 2 दिन थोड़ा सा ऊपर गया था, 12-13 उस रेंज में चला गया था। तो कल से फिर उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ सर्दी की और टेम्परेचर सिंगल डिजिट में आ गया था कल। और इस तरह से ये वेव आगे चलेगी। 17 या 18 तारीख तक, एटलीस्ट 17 तक कम अज़ कम। और आज जैसे निस्बतन तेज़ हवाएँ भी हैं तो निस्बतन सर्द दिन होगा आज गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में, क्योंकि जब हवा चलती है तो ज़ाहिर है मैक्सिमम टेम्परेचर भी फिर ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। अगर अगले 3-4 दिन यही ट्रेंड रहेगा, कोल्ड एंड ड्राई वेदर और नाइट टेम्परेचर जो 9 to 11 और किसी दिन 10 से 12 इस रेंज में रहेगा। फिर 18-19 के बाद एक वेस्टर्ली वेव दाखिल होगी बलूचिस्तान में, तो उसके बाद थोड़ा सा 1-2 डिग्री जैसे कि पिछले दिनों देखने में आया था इस तरह से बढ़ सकता है, 12-13 तक जा सकता है। कराची के मौसम के बाद अब बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहां खुश्क सर्दी बरकरार है। नदी नाले और झीलें मुंजमद हो गई हैं। मौसम की ताज़ा सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम खान से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में। इस वक्त हम
एयरपोर्ट एरिया जो सिटी पार्क का एरिया है वहाँ पर मौजूद हैं। और आप मेरे आप में देख सकते हैं कि पानी जो है वो शदीद सर्दी की वजह से शहरी इलाकों में भी जो है मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुका है। और यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में जो है यही सूरत हाल है। नदी नाले और झीलें जो हैं वो शदीद सर्दी की वजह से मुंजमद हो चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा चंद रोज तक मौसम साफ रहेगा, मगर शदीद सर्दी की लहर जो है वो बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया। शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आसिफ बताएगा क्या दौरानिया यहाँ पर? बढ़ते ही पेशावर में गैस की लोड शेडिंग जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, जिससे शहरी जो हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है, जिससे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बिजली लोड शेडिंग से तंग थे, लेकिन अभी गैस लोड शेडिंग है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहते हैं? डेढ़ साल हो गया जो है ना यही चल रहा है कि 18-20 घंटे जो है ना लोड शेडिंग है। कभी कभी जो है ना घंटा आ जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद नज़र ही नहीं आता है कि जो ना जिस तरह पहले बिजली चली जाती थी, अब जो है ना ये गैस का भी यही मसला है, बिजली का भी यही मसला है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि जो है हम क्या करें। इसलिए हमने मजबूरन ये सिलेंडर लिया, सिलेंडर के से कनेक्शन ले के चूल्हे को दिया। इंतजामिया इकदाम करे कि जो इनकी गैस की लोड शेडिंग है उसका खात्मा हो जाए। जो बात करेंगे PSL से मुतालिक पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब आज लाहौर के तारीखी हुजूरी बाग में होगी। तमाम 6 फ्रेंचाइजेज खिलाड़ियों का इंतखाब करके स्क्वाड्स को हतमी शक्ल देंगी। केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, जबकि सऊदी और साथ उस्मान ख्वाजा और दीगर खिलाड़ी इस बार शामिल होंगे। इवेंट इस साल 8 अप्रैल से 19 मई के दरमियान मुनक्किद होगा। उधर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में नेशनल स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों में तामीराती काम जारी है। तामीराती काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, इसकी तफसीलात क्या हैं, बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कफील अहमद। जी कफील। हाँ जी, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट है जो कि अगले महीने होने जाना चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और उसके लिए नेशनल मैच स्टेडियम में जो इस वक्त तामीराती काम जो जारी है, मेरी कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ इस वक्त दिखाएंगे। मैं आपको ज़रा तफसील के साथ बताता चलूँ कि इस वक्त जो हमें बताया गया है वो ये कि इस वक्त फिनिशिंग का काम जो है वो जारी है। और अगर इसमें लाइट्स की बात कर ली जाए, उसमें जो प्लास्टर है उसका जो है काम, और कुछ जगहों पे हमें शटरिंग भी जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि कहा जा रहा है कि इसको बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसी तरह उसी के साथ अगर लेफ़्ट पे थोड़ा कैमरा मूव करें मेरे कैमरामैन, तो दिखाएं कि वहाँ कुछ जो सीट्स हैं वो उनकी तनसीब का अमल जो है वो जारी है। स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन की जानिब अगर ये थोड़ा कैमरा मूव करें मेरे कैमरामैन, तो ये जो एरिया है यहाँ डिजिटल स्क्रीन जो है वो नस्ब होनी है, और उसके लिए डिगिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है, जो हमें ऑफिशियली बताया गया है कि। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com, देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।